हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक आर्थिक कारणों एवं नीतिगत हस्तक्षेपों को ध्यान में रखते हुए भारत में शहरी गरीबी को दूर करने से संबंधित चुनौतियां और संभावित संसाधनों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक आर्थिक कारकों एवं नीतिगत हस्तक्षेपों को ध्यान में रखते हुए भारत में शहरी गरीबी को दूर करने से संबंधित चुनौतियां और संभावित समाधानों पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या बताया गया है कि तीव्र शहरीकरण एवं सामाजिक आर्थिक असमानताओं के कारण हाशियों पर रहने वाले लोगों की समानताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। भारत में शहरी गरीबी 25% से अधिक है, जबकि 81 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ये हमारा इंट्रो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे कि भारत में शहरी गरीबी को दूर करने से संबंधित चुनौतियां क्या हैं। पहला क्या है, बुनियादी सेवा का अभाव है। जो उनको बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे कि शिक्षा, आवास आदि पूरा नहीं हो पा रहा है। मतलब उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वही फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। दूसरा क्या है, लैंगिक असमानता। इसके अंतर्गत बताया गया है कि लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं को हिंसा शोषण का शिकार होना पड़ता है। उनको जल्दी काम भी नहीं मिलता है, और यदि काम मिलता भी है तो पुरुषों के एवज में वेतन नहीं मिलता है। मतलब उसी कार्य के लिए उनको पुरुषों को वेतन जितना मिलता है उतना महिलाओं को नहीं मिलता है। दूसरा क्या है, अनौपचारिक रोजगार। इसके अंतर्गत बताया गया है कि ज़्यादातर शहरी गरीब अनौपचारिक रोजगार में लगे रहते हैं, जिससे उनको हर वक्त नौकरी से निकाले जाने का डर भी रहता है, और वेतन भी कम रहता है। नेक्स्ट क्या है, हाशिए पर जाने के प्रति संवेदनशील। इसके अंतर्गत बताया गया है कि शहरी गरीबों को सामाजिक बहिष्कार, पर्यावरणीय जोखिम का सामना करना पड़ता है। तो ये हमने क्या देखा है कि भारत में शहरी गरीबों की समझ कौन सी चुनौतियाँ व्याप्त हैं। पहला क्या है, बुनियादी सेवा का अभाव है। उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वही उनको नहीं मिल पा रही है। दूसरा क्या है, लैंगिक असमानता। देखिए, मतलब पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए पहले तो महिलाओं को रोज़गार ही नहीं मिलता है। रोज़गार अगर मिल भी जाता है तो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनौपचारिक रोज़गार। ज़्यादातर जो शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो अनौपचारिक रोज़गार में लगे हुए हैं। उनको हर वक्त यह डर लगा रहता है कि किस टाइम वो अपनी नौकरी से किसी भी टाइम अपनी नौकरी से निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाशिए पर जाने के प्रति संवेदनशील। इसके अंतर्गत बताया गया है इनको शहरी गरीबों का सामाजिक बहिष्कार, पर्यावरणीय जोखिमों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। भारत में शहरी गरीबी को दूर करने की दिशा में कुछ समाधान। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, एकीकृत शहरी नियोजन। इसमें क्या बताया गया है कि शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना एवं बुनियादी सेवाएं प्रदान करना। मतलब ऐसी स्कीम लाई जाए जिसके अंतर्गत शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराया जाए, और जो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जाए। दूसरा क्या है, आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता पहलों को बढ़ावा देने से संबंधित है। सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण। इसके अंतर्गत बताया गया है कि न्यूनतम पेंशन एवं स्वास्थ्य देखभाल संबंधी कार्यक्रम प्रदान करना। नेक्स्ट क्या है, इसके अंतर्गत जो आयुष्मान भारत है वो भी इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि लैंगिक रूप से संवेदनशील नीतियों को विकसित करना। इसमें बताया गया है कि ऐसी नीतियों का निर्माण करना जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिल सके। सरकार कुछ कार्यक्रम के माध्यम से शहरी गरीबी को कम करने की दिशा में कार्य कर रही है। पहला क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण। इसके अंतर्गत बताया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, यह भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है
जो गरीबों और ज़रूरतमंदों को विभिन्न लाभ प्रदान करती है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह गरीबों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके जीवन स्तर को सुधार करना है। नेक्स्ट क्या है, जल जीवन मिशन। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना था। इस योजना से जल संरक्षण, वर्षा जल और संचयन, पुनः उपयोग जैसे स्रोत स्थिरता उपायों को भी लागू किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे मनरेगा। मनरेगा जैसी पहल के माध्यम से क्या किया गया है। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यह भारत में एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को हर साल 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यों का अकुशल मजदूरी की नियुक्ति की जाती है। इन कार्यों में सड़कें, बांध, नहरें, तालाब, कुएं आदि शामिल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, यह भारत सरकार की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को सुधार करना है। यह योजना कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर गरीबी को कम करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्या है, पीएम आवास योजना। यह आवास प्रोवाइड करने से संबंधित है कम कीमतों पर। तो ये हमने देख लिया कि सरकार के द्वारा जो है कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिससे शहरी गरीबी को कम करने की दिशा में कार्य किया गया है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारत में शहरी गरीबी को दूर करने में बहुत सारी चुनौतियां हैं, किंतु हम एकीकृत शहरी नियोजन, आजीविका के अवसर को बढ़ावा देकर किफ़ायती आवास उपलब्ध कराकर शहरी गरीबी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर फर्स्ट से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।